इतिहास में ना कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां सिर्फ लड़ाइयां नहीं लड़ी जाती बल्कि साम्राज्यों की पूरी सल्तनतों की किस्मत का फैसला हो जाता है। ऐसी ही एक जगह है पानीपत। वो मैदान जहां हिंदुस्तान का मुकद्दर एक बार नहीं, दो बार नहीं बल्कि तीन तीन बार लिखा गया। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये पानीपत की हकीकत है। ये जगह एक शहर से कहीं ज्यादा है। ये भारत की तकदीर का वो अहम मोड़ है जहां लिए गए फैसलों ने आने वाली सदियों के लिए हिंदुस्तान का पूरा नक्शा ही बदल कर रख दिया। अच्छा, तो सवाल ये उठता है कि आखिर पानीपत ही क्यों? इसका जवाब ना इसकी लोकेशन में छुपा है। दिल्ली से करीब 90 किलोमीटर उत्तर में पानीपत असल में दिल्ली का दरवाज़ा था, खासतौर पर उन हमलावरों के लिए जो मध्य एशिया से आते थे। और ये खुली लड़ाई के लिए एक बिल्कुल परफेक्ट मैदान था। तो एक तरह से ये नियम ही बन गया था, जिसने पानीपत जीता, दिल्ली उसी की हुई। तो इस पूरे विश्लेषण में हम इन तीन ऐतिहासिक लड़ाइयों को इन्हीं थीम्स के इर्द गिर्द समझने की कोशिश करेंगे। हम देखेंगे कि कैसे टेक्नोलॉजी, लीडरशिप और एकता ने इतिहास का रुख हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। चलिए शुरू करते हैं पहली और शायद सबसे असरदार लड़ाई से। ये सिर्फ दो सेनाओं की टक्कर नहीं थी, नहीं, ये एक बहुत बड़ी सेना और एक नई तबाही मचाने वाली टेक्नोलॉजी के बीच का एक जबरदस्त मुकाबला था। जरा सोचिए, एक तरफ थी बाबर की छोटी सी लेकिन लड़ाई के मैदान में तपी हुई सेना, और दूसरी तरफ दिल्ली सल्तनत का सुल्तान इब्राहिम लोधी अपनी 1 लाख से भी ज्यादा सैनिकों और सैकड़ों जंगली हाथियों वाली विशाल फौज के साथ। मतलब कागज पर तो ये मुकाबला एक तरफा ही लग रहा था। तो फिर सवाल ये है कि बाबर जीता कैसे? जवाब था एक ऐसी स्ट्रैटेजी में जो हिंदुस्तान ने पहले कभी देखी ही नहीं थी। बाबर अपने साथ तोपें लाया था। उसने अरबा सिस्टम का इस्तेमाल किया। इसमें क्या होता था कि बैलगाड़ियों को जंजीरों से बांधकर एक मजबूत दीवार बना दी जाती थी और उसके पीछे से तोपें आग उगलती थीं। ये एक चलते फिरते किले जैसा था। जरा उस दिन की कल्पना कीजिए, जैसे ही लड़ाई शुरू हुई, बाबर की तोपों ने गरजना शुरू किया। ये वो आवाज थी, वो गड़गड़ाहट थी जो लोधी की सेना ने अपनी जिंदगी में कभी नहीं सुनी थी। इस भयानक शोर और धुएं से लोधी के विशाल हाथी ऐसे डरे कि वो अपनी ही सेना को कुचलते हुए भागने लगे। कुछ ही घंटों में सब कुछ बिखर गया। तो इस एक लड़ाई का नतीजा क्या निकला? सब कुछ बदल गया। इब्राहिम लोदी मारा गया, 300 साल पुरानी दिल्ली सल्तनत खत्म हो गई और भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी गई जो अगले 300 सालों तक हिंदुस्तान पर राज करने वाला था। चलिए अब कहानी में 30 साल आगे बढ़ते हैं। पानीपत की दूसरी लड़ाई हमें सिखाती है कि कैसे लीडरशिप और किस्मत का सिर्फ एक छोटा सा पल इतिहास का पूरा रुख बदल सकता है। इस लड़ाई का हीरो था हेमू, यानी हेमचंद्र विक्रमादित्य। वो एक बहुत ही साधारण परिवार से उठकर अपनी काबिलियत के दम पर एक ऐसा योद्धा बना था जिसे कोई हरा नहीं पा रहा था। मुगलों से लड़ने से पहले वो लगातार 22 लड़ाइयां जीत चुका था। मतलब उस वक्त का वो सबसे ताकतवर कमांडर था। हेमू ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया था और खुद को भारत का सम्राट भी घोषित कर दिया। दूसरी तरफ मुगल गद्दी पर बैठा था सिर्फ 13 साल का अकबर, जिसकी सेना का मनोबल पूरी तरह टूट चुका था। ऐसा लग रहा था कि भारत में मुगल साम्राज्य शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। लड़ाई शुरू हुई और हेमू की सेना मुगलों पर बुरी तरह हावी थी। जीत लगभग तय लग रही थी, लेकिन तभी इतिहास एक पल में बदल गया। अचानक कहीं से एक आवाला तीर सीधा हेमू की आंख में जा लगा और वो अपने हाथी से गिरकर बेहोश हो गया। और बस यही दिखाता है कि लीडरशिप क्या चीज होती है। जैसे ही हेमू के गिरने की खबर फैली, उसकी जीतती हुई सेना में भगदड़ मच गई। बिना अपने लीडर के सेना बिखर गई। मुगलों ने इस मौके का पूरा फायदा उठाया और हारी हुई बाजी को जीत में बदल दिया। इस एक तीर ने मुगल साम्राज्य को भारत में हमेशा के लिए स्थापित कर दिया। अब हम आते हैं पानीपत की तीसरी और सबसे खूनी लड़ाई पर। ये लड़ाई एक ऐसी ताकत की कहानी है जो अपने चरम पर तो थी, लेकिन एकता और सहयोग की कमी ने उसे घुटनों पर ला दिया। देखिए, इस समय तक मराठा साम्राज्य भारत की सबसे बड़ी ताकत बन चुका था, लेकिन पानीपत के मैदान में वो अफगान हमलावर अहमद शाह अब्दाली के खिलाफ बिल्कुल अकेले खड़े थे। वो अपने घर पुणे से हजारों किलोमीटर दूर थे। उनकी खाने पीने की सप्लाई लाइनें काट दी गई थी और सबसे बड़ी बात, किसी भी स्थानीय राजपूत, जाट या सिख शासक ने उनका साथ नहीं दिया। इन सारी मुश्किलों के बावजूद मराठों ने बहादुरी से लड़ने का फैसला किया।
14 जनवरी 1761 का दिन भारतीय इतिहास के सबसे काले दिनों में से एक बन गया। एक ही दिन की लड़ाई में 1 लाख से ज्यादा लोग मारे गए। मैदान लाशों से पट गया था। शाम होते होते मराठा सेना पूरी तरह तबाह हो चुकी थी। इस हार का असर बहुत बहुत गहरा हुआ। इसने पूरे उत्तर भारत में एक पावर वैक्यूम बना दिया। मतलब कोई भी बड़ी भारतीय ताकत बची ही नहीं थी जो देश को एक साथ रख सके। और इसी खालीपन को भरने के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आगे बढ़ गई। तो इन 3 विनाशकारी लड़ाइयों से हम आखिर सीखते क्या हैं? पानीपत की कहानी सिर्फ हार और जीत की नहीं है। नहीं, ये कुछ बहुत गहरे सबक सिखाती है जो आज भी उतने ही जरूरी है। पहला सबक, नई टेक्नोलॉजी और एक अच्छी रणनीति एक बहुत बड़ी सेना को भी हरा सकती है, जैसा बाबर ने दिखाया। दूसरा सबक, लीडरशिप ही सब कुछ है। एक लीडर का गिरना एक जीती हुई लड़ाई को हार में बदल सकता है, जैसा हेमू के साथ हुआ। और तीसरा और शायद सबसे जरूरी सबक, एकता के बिना दुनिया की कोई भी बड़ी से बड़ी ताकत अधूरी है। मराठों की हार हमें यही सिखाती है। आज अगर हम पानीपत को देखें तो वो एक आम सा शहर लगता है ना? लेकिन ये जमीन महज मिट्टी नहीं है, ये एक गवाह है। ये उन फैसलों, उन बलिदानों और उन गलतियों की गवाह है जिन्होंने हमारे देश का आज बनाया है। और पानीपत हमें यही सोचने पे मजबूर करता है कि जिस तरह अतीत के एक दिन ने सदियों का भविष्य तय कर दिया था, ठीक उसी तरह हमारे आज के फैसले आने वाले कल पर क्या असर डालेंगे।